संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री बयान देने ही वाले थे। शाम 5 बजे का समय भी इसके लिए बाकायदा तय किया गया था, लेकिन विपक्ष के महाहंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही आज भी नहीं चल पाई। पीएम मोदी बोल नहीं पाए। आज संसद के अंदर भी जुबानी आग थी और संसद के बाहर भी। लोकतंत्र के मंदिर में आज सिर्फ सवाल नहीं गूंजे, बल्कि सियासी युद्ध का शंखनाद हो गया। आज की सियासत ने महाभारत के नए अध्याय की भूमिका तैयार कर दी है। एक एक करके पूरी खबर आपके सामने हम रखते जाएंगे, लेकिन आज की पहली बड़ी खबर जानिए। लोकसभा ठप, विपक्ष के हंगामे के आगे सदन पूरे दिन बेबस रहा। कार्रवाई नहीं चली, हंगामा होता रहा और देश के भीतर यह सवाल चलता रहा कि क्या संसद अब बहस की जगह बवाल का अड्डा बन चुकी है। दूसरी तस्वीर किताब को लेकर मची किचकिच, वो किताब जिससे सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। संसद के बाहर आज राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की उसी किताब के साथ नजर आए, जिस पर परसों से ही सियासी तूफान लाने की कोशिश में नेता विपक्ष लगे हुए हैं। कांग्रेस इसे संसद में भी बताना चाहती है, जबकि बीजेपी इसे सेना और देश के अपमान से जोड़कर देख रही है। आज इससे भी एक कदम आगे जाते हुए किताब के जवाब में किताब की नई किस्त संसद में रखी गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ लिखी गई किताबों का पूरा पुलिंदा लेकर संसद भवन पहुंच गए। संदेश साफ था, अगर सवाल किताब से उठेंगे तो जवाब भी किताबों से ही दिया जाएगा। किताबों का किसी भी रूप में जिक्र होना, आप कहेंगे अच्छी ही खबर हो सकती है, लेकिन विवादों वाली किताबों के जरिए आज संसद में तर्क नहीं कुतर्क ज्यादा हुआ। पन्नों से वार पलटवार किया गया और बात यहीं तक सीमित नहीं रही। आज संसद के बाहर राहुल गांधी के एक शब्द ने दिल्ली की ठंड में सियासी तपिश भी पैदा कर दी। रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें राहुल गांधी ने गद्दार बता दिया। अपने मंत्री पर हुए इस शाब्दिक हमले ने बीजेपी को गुस्से से भर दिया है। यह पूरी खबर भी आपके सामने कुछ देर में विस्तार से हम रखने वाले हैं। तो संसद के अंदर और बाहर की इन 4 बड़ी खबरों ने आज देश का सियासी पारा हाई कर दिया है। एक के बाद एक ऐसे सियासी वार हुए जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को पूरी तरह से रणभूमि में तब्दील कर दिया। जनहित में बारी बारी से हम आपको इन तमाम खबरों के अंदर की पूरी कहानी दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले शुरुआत कुछ तीखे सवालों के साथ करेंगे। क्या यूं ही हंगामे के नाम पर देश का करोड़ों रुपया रोज बर्बाद होता रहेगा? पक्ष विपक्ष मिलकर सदन चलाने का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध क्यों बना हुआ है? विपक्ष के सांसद अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे? संसदीय गरिमा का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा है? यह सवाल सिर्फ विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष से भी हैं। जनहित की बात जहां होनी चाहिए वहां पर राजनीतिक हित को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। देश को टकराव नहीं, तालमेल चाहिए, नारे नहीं नतीजे चाहिए जो जनहित में हो। लेकिन राहुल गांधी के कुछ मुद्दे हैं जिसे वो अपने लिस्ट के रनवे से उतारना नहीं चाहते। उनको लगता है कि इन मुद्दों के जरिए वो राजनीति की नई उड़ान भर लेंगे। उनकी बातों में शामिल मुद्दे भी आप जरा जान लीजिए। ट्रंप के दावे, जिसको लेकर लगातार बवाल किया जा रहा है। अमेरिका से डील का पूरा सच कांग्रेस पार्टी बार बार मुद्दा बनाकर इसे उठा रही है। रूस से तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इस पर स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। गलवान युद्ध पर 3 दिनों से सियासी रण हम देख रहे हैं और नरवणे की किताब को लेकर संसद के अंदर से लेकर बाहर तक राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उछालकर सरकार को शर्मिंदगी से भरने की कोशिश में लगे हुए हैं और इन्हीं 5 मुद्दों की भेंट संसद भवन लगातार चढ़ रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर सबसे ताजा बवाल जो आज सामने आया है, उसी से जनहित की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी ने आज केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया। सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या एक और सेल्फ गोल कर लिया? बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। रवनीत बिट्टू को गद्दार कहना सरदारों का अपमान बताया गया। बीजेपी इस मामले को यहीं खत्म नहीं होने देना चाहती। पंजाब की सियासत में इस मामले की एंट्री कराने की तैयारी है, क्योंकि तकरीबन 13 महीने के बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास जब कांग्रेस के दर्जन भर सांसद
संसद के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां पहुंच गए। बिट्टू संसद के भीतर जाने वाली सीढ़ियों पर अपने लिए रास्ता तलाश ही रहे थे, तभी राहुल गांधी ने ट्रेटर कहकर उन्हें संबोधित किया। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू की तरफ हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और आगे बढ़ गए। दोनों का ये पूरा संवाद अंग्रेजी में हुआ। Here is the traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप अरे आप don't worry, you'll come back. ट्रेटर का हिंदी में मतलब गद्दार या विश्वासघात करने वाला होता है। यानी साफ शब्दों में राहुल गांधी ने रवनीत को गद्दार कहकर संबोधित किया। बिट्टू ने पलटवार में उन्हें देश का दुश्मन कहा। अब बीजेपी ने गद्दार कहने को मुद्दा बना लिया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या कहा गया है, सुनिए। पगड़ी से हमेशा और पंजाबियों से हमेशा गांधी फैमिली को तकलीफ रही है। वो आज अंदर कहते तो ना पता लगता, ये तो सारी मीडिया के सामने उन्होंने ये बात की है। और इतना सीनियर लीडर और इतने बड़े परिवार का लीडर जो इस मंदिर में पार्लियामेंट में ऐसी बात करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।